एक साल बीत चुका था। ढोलकपुर वापस शांत था। गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगे थे। हर एक पूर्णिमा को एक दे जलाकर ठुन 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 साहू को याद करते थे। पर एक रात जो ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल कर रख दिया। लाशें फिर से मिलने लगे। हर 2 दिन बाद किसी न किसी के घर के सामने एक कटी हुई लाश पड़ी होती है। गांव फिर से कौप उठा। एक दिन सब लोग महाराज के पास जाता है। रो रो कर गांव का घटनाओं के बारे में बताने लगते हैं। रात को अपने सेनापतियों से कहते हैं, जाओ और खोजो इस कांड के पीछे कौन है। लेकिन सुबह उनके सिर्फ लाशें लौटता है। एक आदमी का सर था ही नहीं, दूसरे का पैर कट चुका था। महाराज समझ गए कुछ तो लौट आए हैं, कुछ सिर्फ मौत का खेल खेल रहा है और कहते हैं इस जंग का सामना मुझे ही करना पड़ेगा। इस रात महाराज गांव में चुपके से आते हैं। फिर महाराज पेड़ के पीछे खुद को छुपा लेते हैं और ठीक रात के 2:30 पर अचानक कहीं से धुआं छा जाता है और धुएं के अंदर से एक आवाज आती है, कौने खेलेगा, कौने जीतेगा। और फिर धुआं के बीच से निकलती है एक गुड़िया गोला। घोर आंखें, एक अनजान सा चेहरा, मगर चेहरा मौत का पैगाम। वह गुड़िया एक घर की गेट तक जाती है। एक बच्चों जैसा गाना गाने लगती है। उसके गाने की आवाज सुनकर एक आदमी घर से बाहर निकलते हैं और अगले ही पल वह गुड़िया उनका सर चाबा जाती है। वह आदमी तड़प तड़प कर मर जाती है। महाराज सब कुछ देखती है। वहीं पर आंखें भर जाती हैं। फिर समझ आ जाती है उनके सामने जाना मतलब खुद का मौत का तांडव देखना। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। महाराज कहते हैं पिछले भूत से भी ज्यादा डरावनी है। इसे सिर्फ वही हरा सकता है जो मौत को पहले ही हरा सकता है। और फिर एक पूर्णिमा की रात सब एक दिया जलाकर पुकारते हैं, आप वापस आई, आपके बिना यह गांव जिंदा तो है पर जीने जैसा नहीं। तभी एक आवाज घुसती है, ठुंग 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 सहूर। पर उस दिए की आंख से एक जलता हुआ पेड़ बनता है। उस पेड़ में ठुन ठुन साहू निकलता है। तभी फिर से वही धुआं गांव में छा जाती है और उसके साथ ही एक आवाज सुनकर कौने खेलेगा, कौने जीतेगा। सब लोग घुटनों पर गिर जाते हैं। अपनी आवाज में बोलते हैं, हमें बचाइए, वह आ गई है। ठुन 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 साहू एक जोरदार छलांग लगता है और सीधा उसे धुएं में घुस जाता है और शुरू होती है एक आखिरी जंग। ठुन ठुन साहू और गुड़िया की जमीन कांपने लगती है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है और जब धुआं हटता है तो दिखाई देता है गुड़िया बिखर चुकी थी, हाथ अलग, सर और पैर अलग। और तब से गांव में फिर एक नई सुबह हुई। महाराज मुस्कुराए, गांव वाले जीने लगे। उसे दिन के बाद ठुन 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 साहू सिर्फ एक भूत ही नहीं रहा, गांव का रक्षक बन गया। लेकिन उसी रात ऐसा हुआ जो किसी को पता नहीं चला। गुड़िया का सर, हाथ पैर अपने आप जुड़ने लगी और गुड़िया चले जाता है। तो दोस्तों, आप देखना चाहते हैं पीहू वर्सेस गुड़िया, प्लीज इस वीडियो पर 10 के लाइक करवाइए।